दशकूपसमवापि दशवापि समो हृदय दशकूपसमवापि दशवापि समो हृदय दशहृदय समो पुत्रो दशपुत्र समो ध्रुमा दशपुत्र समो ध्रुमा दशपुत्र समो ध्रुमा। अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। सदियों पहले मत्स्य पुराण में लिखा यह श्लोक भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में वृक्षों के महत्व और स्थान को दर्शाता है। बताता है कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों को देवता की तरह पूजनीय माना गया है। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे। ये वही वंश है जिसमें आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। राजा भगीरथ को उनके अद्वितीय तप और निश्चय के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने पूर्वजों जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे को मोक्ष दिलाने के लिए 3 बार घोर तपस्या की। उनकी तपस्या के कारण ही मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर पृथ्वी पर आई। आज उन महान तपस्वियों की भूमि विश्व प्रसिद्ध पतित पावनी मां गंगा का आंचल मतलब वाटरशेड कैचमेंट एरिया खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। वृक्ष मोन कट रहे चल रही मां भारती धराए दम तोड़ती वसुंधरा चित्कारती। वृक्ष मोन कट रहे चल रही मां भारती धराए दम तोड़ती वसुंधरा चित्कारती। है मौन क्यों और कब तक हो भागीरथ हो पुनः उठो जटा सिरा को जोड़ गई नीड़ फिर से बुनाओ भागीरथ हो एक महीन सा नाजुक पर मजबूत ताना बाना है प्रकृति का आपस में गुंथा बुना। पेड़ बादलों को न्योता देते हैं, बारिश जंगलों को नहलाती है, पहाड़ी ढलानों पर उछलती कूदती धाराएं मिलती हैं और फिर नदियां बनाती हैं। पर हम तबाह करने पर तुले हैं उस ताने बाने को। प्रकृति को आज फिर से जरूरत है राजा भगीरथ जैसे अनेक साधकों की। पहाड़ जो नदियों के मायके पैर उठते अब सूखते उजाड़ वो भारे पंदेरे थे कल जिन्हें हम पूजते थे। पहाड़ जो नदियों के मायके है रूठते अब सूखते उजाड़ वो धारे पंदेरे थे कल जिन्हें हम पूजते। स्रोतों के पुनर्जीवन को स्रोतों के पुनर्जीवन को चाल खाल फिर से भरो भागीरथों पुनः उठो भागीरथों पुनः उठो। हमें समझना होगा जरूरत और सुविधा के बीच के बारीक से फर्क को। जरूरत जिंदगी के लिए है
और सुविधा आराम के लिए। सुविधा के नाम पर कब तक हम इस प्रकृति को तोड़ते, मोड़ते, काटते, जलाते हुए खत्म करते जाएंगे? फर्क बारीक सा है, पर हम सबका भविष्य उसी पर टिका है। अब जुगनू चमकते नहीं, पेड़ भी कट गए जिनमें घोंसले खानी। तितलियों गाई कहो, अब जुगनू चमकते नहीं, पेड़ भी कट गए जिनमें घोंसले खानी। बसंत आए खिलखिला जाए, बसंत आए खिलखिला जाए, कुछ कोशिशें ऐसी करो, भागीरथों पुनः उठो, भागीरथों पुनः उठो। जब जंगल जलते हैं तो हमें बस आग दिखती है, जलते हुए पेड़ दिखते हैं, पर हमें वो बेजुबान मासूम नहीं दिखते जो आग की लपटों से बचने की कोशिश में अपने ही घोंसलों में, मांद में, डाल में, घास में अपनी मां को पुकारते पुकारते दम तोड़ देते हैं। उन्हें बचाने को न कोई आता है, न कोई सोचता है, न कोई बचताता है। यहाँ देखो बस आग लगाई जाती है, और जिंदगियाँ कई जिंदा जलाई जाती है। जो अपने पहाड़ों में हर बार मार से भस्मासुर सी तबाही मचाई जाती है। झुलसती आग से हम लाखों पौधों को बचा सकते हैं जो आसमान छूने के सपने देख रहे हैं, कोमल पत्तियों को संभाले मानसूनी कोहरे का इंतजार कर रहे हैं, जो डरे डरे से पूछ रहे हैं बड़े वृक्षों से कि आप कैसे बच पाए। लाखों खामोश सी जिंदगियों को हम बचा सकते हैं अपनी सोच, संकल्प और छोटी सी एक कोशिश से। जंगल आग से बचेंगे तो कई मासूम जिंदा रहेंगे। उनकी खुशी, उनकी जिंदगी के लिए भागीरथो पुनः उठो, भागीरथो अब तो उठो।